Hello friends, this is Samir Gachi. Today we are going to discussing about the types of quadrilateral. Suppose that this is quadrilateral ABCD. Okay, A, B, C and D. Quadrilateral have four sides, you know very well. Suppose that if all sides of quadrilateral having same measure and the measure of diagonals are also equal, both diagonals are also equal, then such quadrilateral is called square. And if suppose that all sides of quadrilateral having unequal measure, that means measures of each sides are different, then it's called general quadrilateral. What? Then it's called general quadrilateral. Suppose that opposite sides of quadrilateral are equal and opposite angles are also equal, then such kind of quadrilateral is called parallelogram. ओके आपको ये याद रखना है. क्लियर. अब इसके यूज से आज हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 के अंदर. ओके फ्रेंड्स, नाउ क्वेश्चन 6 इज नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल. 4 वर्टाइसेस आर गिवन. सपोज दैट दिस इज आर quadrilateral A, B, C and D. The vertices of A, suppose this is A, this is B, C and D. Okay, so A minus 1 minus 2, B is 1 0, C is minus 1 and 2 and D is minus 3 and 0. Okay, actually we would like to find the type of the quadrilateral. Which kind of quadrilateral is this? Yes, first we will find the distance between AB. पहले हम जो है AB, फिर BC, फिर CD, फिर AD, ये 4 डिस्टेंस जो है वो फाइंड कर लेंगे. फिर अगर ऑल डिस्टेंस इक्वल आ जावे तो ये स्क्वायर है. अगर ऑल डिस्टेंस डिफरेंट आवे तो ये जनरल क्वाड्रिलेटरल है. अगर ऑपोजिट डिस्टेंस इक्वल आ जावे तो ये पैरेललोग्राम हो जाते हैं. ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करने वाले हैं. तो फर्स्ट आई वुड लाइक आई विल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन AB. सो AB स्क्वेयर. ओके, यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ द डिस्टेंस फॉर्मूला. x1 माइनस x2 होल स्क्वेयर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वेयर. अब ये AB स्क्वेयर के बीच का डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं. तो A और B ये है. ओके, तो मान लीजिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है. ओके, अब यही वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करता हूँ. x1 की जगह पे मैं -1 पुट करूँगा. ओके, x1 की जगह पे -1, माइनस का माइनस. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x2? x2 इज़ ऑल्सो 1, तो 1 होल स्क्वायर प्लस व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y1? y1 इज़ -2 माइनस y2 इज़ 0, सो आई विल पुट हियर 0 होल स्क्वायर. ओके, यहाँ ब्रैकेट नहीं भी करेंगे तो चलेगा. माइनस माइनस प्लस 1 और 1 2, दैट मीन्स -2 होल स्क्वायर. हियर ऑल्सो -2 होल स्क्वायर. -2 का स्क्वायर आपको पता है +4 ही आएगा. फिर -2 का स्क्वायर +4, 4 + 4 दैट मीन्स 8. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ AB स्क्वेयर. बट एक्चुअली वी वुड लाइक टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AB स्क्वेयर. इक्वल की वो साइड पे जाएगा तो √8 हो जाएगा. अब √8 के हम पार्ट करते हैं, यानी 4 2 जा 8. वी कैन राइट 4 का रूट हम 2 बाहर निकाल लेते हैं और √2 अंदर ही रहेगा. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ AB. ओके, ये हमें AB के बीच का डिस्टेंस पता चल गया. अब मैं इसी तरीके से सेम BC के बीच का डिस्टेंस फाइंड करूँगा. ओके, नाउ BC स्क्वेयर इज इक्वल. अब हर टाइम हम ये फॉर्मूला राइट नहीं करेंगे, x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर. अब हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे. BC स्क्वायर, चलो x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है और y2 ये है. ओके, x1 माइनस x2 स्क्वायर यानी 1 माइनस -1 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, दैट मीन्स 0 माइनस 2 होल स्क्वायर. ओके, सो 1 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 यानी -2 का स्क्वायर. हियर 1 + 1 दैट मीन्स 2 स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर. 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 होता है, फिर -2 का स्क्वायर 4 होता है. 4 4 8 हो जाता है. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ BC स्क्वायर. बट वी वुड लाइक टू फाइंड द वैल्यू ऑफ BC. सो इन स्क्वायर रूट ऑफ 8 दैट मीन्स 4 × 2 वी कैन राइट. 4 का रूट हमारे पास 2 आ जाएगा.
और 2 का रूट नहीं निकलता, इसीलिए वो रूट 2 में ही रहेगा. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ बी सी. ओके, ये हमारे पास ए बी और बी सी की वैल्यू आ गई. एज इट इज़ वी विल फाइंड द वैल्यू डिस्टेंस बिटवीन सी डी. ओके, नाउ अब हम सी डी के बीच का ज़रा डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं. चलिए इधर फाइंड करते हैं. सी डी स्क्वेयर, वी हैव डिस्टेंस फॉर्मूला x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर. अब सी डी के बीच की जब वैल्यू फाइंड करते हैं तो मान लीजिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है. ओके, नाउ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर. x1 यानी -1 माइनस x2 यानी -3 है, तो -3 तो हम ब्रैकेट में ही पुट करेंगे, होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2. सो y1 है हमारे पास 2 और y2 है 0, तो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर. ओके, यस, -1 प्लस 3 होल स्क्वायर, 2 माइनस 0 दैट मीन्स 2 होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 यानी 2 और हियर ऑल्सो 2 स्क्वायर. 2 का स्क्वायर आपको पता है 4, वंस अगेन 2 का स्क्वायर आपको पता है 4, 4 4 8. ओके, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ सी डी स्क्वेयर. नाउ एक्चुअली वी वुड लाइक टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी डी स्क्वेयर. वहाँ जाएगा तो रूट हो जाएगा, वंस अगेन 4 2 जा 8, रूट ऑफ 4 इज 2 अंडर रूट 2. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ सी डी. ओके, अगेन वी विल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए डी. ए बी के बीच का डिस्टेंस आपके पास है, बी सी के बीच का डिस्टेंस आपके पास है, सी डी के बीच का डिस्टेंस आपके पास है. अब हम ए डी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं. चलिए, ए डी स्क्वेयर. ओके, अब ए डी के लिए जब हम फाइंड करते हैं तो ये x1 y1 तो है, ये मान लीजिए, और ये x2 y2 ऑलरेडी मैंने राइट किया हुआ है. वंस अगेन हियर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, दैट मीन्स वी कैन राइट -1 माइनस -3 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2. y1 I have -2, y1 I have -2 minus y2 is r0. okay, yes, -1 plus minus plus 3 whole square minus 2 whole square, 3 minus 1 that means 2 whole square minus 2 whole square. 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, 4 plus 4 that means 8. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ए डी स्क्वेयर. सो ए डी इज इक्वल √8. सो ए डी इज इक्वल 4 2 जा 8, यहाँ देयरफॉर करेंगे, 4 का रूट हमारे पास 2 आ जाएगा, इन स्क्वायर रूट ऑफ 2. दिस इज द वैल्यू ऑफ ए डी. ओके, नाउ यू कैन सी दिस डिस्टेंस बिटवीन ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी. all distance are equal, 2√2 2√2 2√2 2√2. that means here all sides are same. okay, now this is the diagonal AC and BD. so we will find the distance between diagonal also. yes, how can we find the distance between diagonal? suppose that अब हमें AC के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है. ओके, सो AC स्क्वेयर इज इक्वल, वंस अगेन अब A और C के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर दें. ये x1 है, ये y1 है, और मान लीजिए ये x2 है और ये y2 है हमारा. चलिए, x1 माइनस x2 स्क्वायर यानी -1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 -2 माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 दैट मीन्स -4 होल स्क्वायर, -1 प्लस 1 दैट मीन्स 0 होल स्क्वायर, -4 का स्क्वायर आपको पता है 16 हो जाएगा. ओके, सो हियर ए सी स्क्वायर, 0 का कोई मीनिंग नहीं होता है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल 16. सो ए सी इज इक्वल 4 आंसर आ जाएगा, रूट निकलेगा तो. दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ए सी. अब हम बी डी के बीच का भी डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं. तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल, मान लीजिए कि ये x1 है और ये y1 है और ये x2 और y2 है. ओके, वंस अगेन आई विल पुट द वैल्यू इन फॉर्मूला x1 माइनस x2 होल स्क्वेयर. सो -3 माइनस 1 होल स्क्वेयर प्लस y1 माइनस y2 0 माइनस 0 होल स्क्वेयर. ओके, -3 माइनस प्लस 3 और 1 4, बट कैसा आंसर आएगा -4 बिकॉज दोनों माइनस है, प्लस 0 होल स्क्वेयर. -4 का होल स्क्वायर 16 हो जाता है. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ बी डी स्क्वेयर. ओके, सो बी डी इज इक्वल
16 का रूट 4 आता है. You can see the distance of both diagonals are equal. AC is equal 4 and BD is equal 4. यानी इस क्वाड्रिलेटरल में जो डायगोनल है वो भी इक्वल है. ओके, डायगोनल्स इक्वल है, ऑल साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल है. दैट मीन्स द गिवन पॉइंट्स आर स्क्वेयर. ऐसा राइट कर सकते हैं कि जो गिवन वर्टाइसिस है आर द वर्टाइसिस ऑफ स्क्वेयर. क्लियर फ्रेंड्स. अब इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये दोनों आपको करने हैं. पहले तो सब आप जो 4 साइड्स होती है उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे. अगर वो डिस्टेंस टोटल डिफरेंट आते हैं तो वो जनरल क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा. और अगर ऑपोजिट साइड्स के डिस्टेंस यानी अगर हमारे ये सब में AD और BC इक्वल आते और AB और CD इक्वल आ जाते यानी ऑपोजिट साइड्स इक्वल आती तो हम इसको पैरेलल